डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड की हेमंत सरकार पर बीजेपी का हमला। धान खरीदारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद के लक्ष्य को नहीं किया पूरा। झारखंड में 48 नगर निकाय में आज पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन। अब तक 4391 उम्मीदवार दर्ज करा चुके हैं नामांकन। रांची महापौर पद के लिए भाजपा कांग्रेस की टक्कर। झामुमो पर भाजपा ने लगाए लेटर पैड का दुरुपयोग के आरोप। राजस्थान के झुंझुनू गोल्ड लोन घोटाला। पीएनबी में मैनेजर ने नकली आभूषण रखकर 4.1 किलो सोना किया गायब। 6.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोना घोटाले में 5 बैंक कर्मी सस्पेंड। बैंक में सुरक्षा पर उठे सवाल। विदिशा में यूजीसी कानून के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन। सर्व सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, काला कानून तुरंत वापस ले। सरकार यूजीसी कानून पर संवैधानिक समीक्षा की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीते कल शाम को राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। इस क्रम में उन्होंने दावे किए कि 3 फरवरी 2026 तक मात्र 19,80,000 क्विंटल धान ही खरीदा गया, जबकि 60 लाख क्विंटल की खरीदारी के लक्ष्य को पूरा करने का वादा किया गया था। डीसी साहब है, वो तो धान को पता ही नहीं होगा कब पैदा होता है, कब किसान लगाते हैं, कब धान क्या बोलते हैं उसको कटाई होती है, धान कब बेचेंगे। फिर झारखंड के बारे में भी उनको ठीक से शायद नहीं पता होगा। नया डीसी नए होंगे। मैं बड़ी प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब तो कोई डीसी यानी सरकार, डीसी को भी नहीं कह रहा हूँ, तो सरकार का निर्देश उनको बताया कि 15 मार्च तक हम लोग खरीदारी करेंगे। अब जरा सोचिए झारखंड की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, कोई बड़े बड़े किसान नहीं है। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए एक फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर हुए घोटाले में विनय सिंह द्वारा 70 लाख रुपए की वसूली का खुलासा किया है। जानकारी ये भी मिली है कि ये मोटी रकम तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के कहने पर दी गई थी, जिसका खुलासा आरोपी महेश शेगड़े के बयान से हुआ है और इस बात की पुष्टि अधिकारियों द्वारा की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से जुड़े खातों की भी जांच जारी है। उधर झारखंड शराब घोटाले मामले में एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाई किए जाने के बीच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस केस को टेक ओवर किया है। मालूम हो कि इस केस में धन शोधन के मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। वहीं ईडी अब इस पूरे केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से जुड़े हर कड़ी को खंगालकर पूरी सच्चाई तक केंद्रीय एजेंसी पहुंचने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि एसीबी ने इस शराब घोटाले में अब तक 38 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने लाई है, जिसे ईडी अब और भी बड़ा घोटाला मानकर चल रही है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन के मामले में पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है, जिसके तहत एजेंसी कई मामलों की अंदर खाने जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। चतरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला आयुष पदाधिकारी राम प्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राम प्रकाश वर्मा टंडवा में पदस्थापित आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रिया कुमारी से बतौर रिश्वत ये राशि ले रहे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को मौके पर ही दबोच लिया। ये कार्रवाई एसपी आरिफ एकराम के नेतृत्व में गठित एसीबी की विशेष टीम ने की। गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में आगे की पूछताछ जारी है
और एसीबी अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। राज्य के 48 नगर निकाय के चुनाव के लिए आज पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन था। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सके। रांची में भाजपा ने पूर्व मुखर वार्ड पार्षद रोशनी खलको को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया। वहीं कांग्रेस ने अपनी महिला प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मेयर रमा खलको को मेयर पद के लिए समर्थन दिया। इस बीच रांची महापौर पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करा चुके थे। राज्य भर में अब तक कुल 4,391 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। कल इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को नामांकन वापसी का दिन होगा और 7 फरवरी को सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार होगी। इधर रांची में भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाया कि उसने अपने लेटर पैड का इस्तेमाल कर समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की थी। भाजपा ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र भी भेजा। अब देखना ये होगा कि इस विवाद के बाद प्रदेश में सियासी सरगर्मी कितनी बढ़ती है। चास नगर निगम चुनाव के 5वें दिन भाजपा समर्थित उम्मीदवार अविनाश कुमार ने चास अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा भरा। अविनाश कुमार के नामांकन में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिंह और बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण मौजूद रहे। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि जैसे मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में यहाँ का डेवलपमेंट किया है, उसी तरह हमारे उम्मीदवार अविनाश कुमार चास का विकास करेंगे। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा ये भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चुनाव करना नहीं चाहती थी, लेकिन उच्च न्यायालय के प्रेशर में ये चुनाव हो रहा है और जनता इस सरकार से ऊब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाएगी। मेरे पसंदीदा नहीं, चास नगर निगम क्षेत्र की पसंदीदा उम्मीदवार है अविनाश कुमार। डिप्टी मेयर रहे हैं, बहुत सौम्य है, सुशील है, बहुत ही स्नेहिल व्यवहार है, बहुत ही व्यवहारिक नौजवान है, काम करने वाले हैं। देखिए, शहर और ग्रामीण की बात नहीं है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है झारखंड के अंदर, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, सरकारी संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला है और लगातार नगर निगम क्षेत्रों को उपेक्षित कर रहे, चुनाव कराने का मूड नहीं था। वो तो माननीय उच्च न्यायालय का प्रेशर और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन, इससे मजबूर होकर के ये सरकार चुनाव कराने जा रही है। शहर की सरकार बनाने को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। चास नगर निगम में मेयर पद के लिए चास जेल में हत्या के आरोप में बंद विनोद कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय के आदेश पर नामांकन करने पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने पीछे के दरवाजे से जेल से विनोद कुमार को लाकर नामांकन करवाया। इस दौरान मुख्य द्वार पर विनोद कुमार के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस को समर्थकों को समझाने बुझाने का भी काम करना पड़ा। विनोद कुमार ठेका मजदूर जयंत सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं और इसी मामले में वह जेल में बंद हैं। मेयर पद से चुनाव लड़ने के लिए उसने नामांकन को लेकर न्यायालय से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद न्यायालय ने नामांकन करने की अनुमति प्रदान की थी। विनोद कुमार के प्रस्तावक अमित कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर नामांकन करने आए हैं। किसी मामले में आरोपी हो जाना दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। कोई दूसरा प्रत्याशी दोषी करार नहीं दे सकता है। के लिए कोर्ट से समय दिया गया है 12 बजे से 1:30 बजे तक का, पर प्रशासन उन्हें सामने से नहीं लाके वो पीछे से लेके जा रहे। इसका अर्थ क्या है? क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है? जब प्रत्याशी को नॉमिनेशन के लिए जब सरकार ने कोर्ट ने आदेश दिया है तो उनको सामने से लेके आए। क्या मान रहा है? जनता देखना चाहती है। जनता किसको देखना आई है? हमको देखना आई है। उनके सारे समर्थक जुटे हुए हैं यहाँ कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। रैली बंद करा दिया गया। समर्थक और समर्थक यहाँ है, प्रस्तावक यहाँ है, कागजात भी यही है। पुलिस अधीक्षक बोकारो को मिली सूचना के आधार पर बालीडीह थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, नकद राशि व अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार
पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो की ओर से आ रहे एक ट्रक में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। छापामारी दल ने बालीडीह थाना क्षेत्र में संदिग्ध ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान ट्रक से 418 कार्टन अवैध विदेशी शराब, 15 पेटी ANP विस्की, 8 लाख नकद, एक पिकअप ट्रक तथा अन्य सामग्री बरामद की। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके विरुद्ध पूर्व में भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। सूचना प्राप्त हुई कि बालीडीह तरफ से एक ट्रक जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब है, उसको लोड करके जैना मोड़ 4 लेन के पास जो एक होटल है शुगर एंड स्पाइस, उसके पास एक गली में खड़ा किया हुआ है और ट्रक से जो है छोटे छोटे वाहनों में अनलोड करके अलग अलग जगह पर भेजा जा रहा है। उसी की सत्यापन और कार्रवाई हेतु जो है गिरिडीह अंचल इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो है एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जो है काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई और छापामारी किया गया। तो जैसा हमने बताया, शुगर एंड स्पाइस होटल के पास में गली में एक ट्रक खड़ा हुआ था और वहीं से जो है अनलोड करने का प्रयास किया जा रहा था एक पिकअप में। तो ये सब कुल मिला के लगभग 433 कार्टन शराब बरामद हुई है, लगभग 4000 लीटर है। एक ट्रक, एक पिकअप वाहन, एक टेम्पू, इनको जब्त किया गया है। बोकारो में सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूट का प्रयास किया गया था। इस घटना में सेक्टर 4 थाना में अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। गठित SIT टीम ने मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर कांड में अग्रतर कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को बिहार से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जैसा आप जानते हैं कि 11 जनवरी को सेक्टर 4 सिटी सेंटर में तनिष्क ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ पर एक डकैती की घटना जो है का प्रयास किया गया था। उसी घटना के उद्भेदन करने के लिए और छापामारी करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था DSP सिटी श्री आलोक रंजन के नेतृत्व में। उसी टीम के द्वारा अलग अलग सोर्सेज से जो है आइडेंटिफाई करते हुए, वेरीफाई करते हुए जो है उसमें संलिप्त 2 व्यक्तियों को जो है बेगूसराय से पूछताछ के लिए लाया गया अपना संदेह के आधार पर। और पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकारा कि हाँ, हम उस घटना में संलिप्त थे। और साथ ही उनके द्वारा जो एक पिस्टल, जो हथियार को छुपाया गया था भागने के क्रम में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं तुरंत ही उसके बाद सब जगह चेकिंग लग गई थी, तो उस जो छुपाए हुए जो पिस्टल थी, जो हथियार था, उसको बरामद कराया गया है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहली बार भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पूरे प्रदेश के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित और प्रभावी उपयोग की योजना पर गंभीरता से कार्य कर रही है, ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद भी शाम के समय में, देर रात के समय में निरीक्षण करें और जहां कहीं भी कमी पाई जा रही है एजेंसी के माध्यम से कमी को पूरा करने का काम करें। अगर एजेंसी इसमें कोताही बरतती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कमी और सष्टम वित्त आयोग की राशि के व्यय को लेकर के भी चर्चा हुई कल की बैठक में। व्यय में किस प्रकार से और बेहतरी लाई जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की, जहां झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ। बैंक मैनेजर अमित जहांगीर ने ग्राहकों के असली सोने की जगह नकली आभूषण रखकर करीब 4.1 किलो सोना गायब कर दिया। बैंक प्रबंधन ने इस मामले में मैनेजर सहित 5 कर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया।
इस स्कैम में कुल 6.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की हेराफेरी सामने आई है। बोला अभी पैकेट थोड़ी देर बाद में आओ आप, और चलो मेरे को वो निकाल के दो, मेरे कितना कितना क्या क्या किया आपने, तो वो निकाल के दिया है उसने। इसमें एक 3,11,000 रुपए का गोल्ड रखा हुआ, 3,11,000 रुपए मैंने उठाए थे, वो सही है। फिर एक है 4,55,000 रुपए का, जिसमें इसने 5,55,000 रुपए दिखा रखे हैं सर। मेरे अकाउंट में 4,55,000 रुपए आए थे। हाँ बिल्कुल सर। 2 मंगलसूत्र और मांग की नथ और काना की झूमर और एक डोरो सोना को, और चीज तो बखेरे ही है, एक डोरो को। पुलिस थाना नवलगढ़ पर पंजाब नेशनल बैंक है, उसके जो प्रबंधक है उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है। देश में शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण से जुड़े यूजीसी कानून को लेकर विदिशा में सड़कों पर भारी प्रदर्शन हुआ। सर्व सवर्ण समाज ने इस कानून को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए और अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। रैली की शुरुआत कांच मंदिर से हुई और ये महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची। वहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून की संवैधानिक समीक्षा और इसे वापस लेने की मांग की। इस रैली में सर्व सवर्ण समाज के साथ साथ कई अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के कदम को शिक्षा व्यवस्था के लिए हानिकारक बताया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट के ओडोशी सुरंग क्षेत्र में मंगलवार शाम को प्रोपलीन गैस से भरे टैंकर के पलटने से भीषण हादसा हुआ। टैंकर पलटने के कारण गैस रिसाव हो गया और सुरक्षा कारणों से मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया। इसके चलते एक्सप्रेसवे पर 12 घंटे से अधिक समय तक भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही और हजारों वाहन चालक और यात्री फंसे रहे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार टैंकर में अत्यंत ज्वलनशील प्रोपलीन गैस भरी हुई थी। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीम ने पूरे इलाके को घेराबंदी में लिया। मुंबई में नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के संदिग्धों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शनिवार रात अचानक हमला हो गया। उल्वा सेक्टर 19 के शगुन चौक पर 8 हमलावरों ने पुलिसकर्मियों और उनके साथ मौजूद पुलिस मित्रों पर चॉपर, तलवार, हॉकी स्टिक, फाइटर पंच और देशी कट्टे जैसे हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में सहायक पुलिस निरीक्षक किरण मांड्रे, पुलिस मित्र फिरोज सिद्दीकी, अहमद रजा कुरैशी और अतुल जायसवाल घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उल्वा पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हमलावरों की पहचान इस्माइल शेख, शाहिद खान, आयाज खान, आसिफ खान, मिराज खान, निजाम, शोएब और महराज के रूप में हुई है। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह के नाम पर फेक कॉल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी हरजीत सिंह, जो गुरबख्श नगर का रहने वाला है, सिविल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डालने के लिए कॉल कर रहा था। कॉल के दौरान उसने खुद को हेल्थ मिनिस्टर या उनके ऑफिस का अधिकारी बताते हुए स्टाफ को निर्देश देने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों को शक हो गया। शक के आधार पर कॉल की रिकॉर्डिंग सिविल सर्जन डॉक्टर सतिंदर सिंह बजाज को सुनाई गई। रिकॉर्डिंग में साफ हो गया कि यह आवाज हेल्थ मिनिस्टर की नहीं है। इसके बाद पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह ने सीधी बातचीत की, जिन्होंने किसी भी निर्देश देने से साफ इनकार किया। पुलिस ने टेक्निकल ट्रैकिंग और एनालिसिस के बाद आरोपी को पकड़ लिया। अमृतसर रूरल पुलिस ने जंडियाला टोल प्लाजा और आसपास के गांवों में आज विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। पुलिस ने 25 से 30 चेक पॉइंट पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों की कड़ी जांच की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इस अभियान का उद्देश्य इलाके में गैंगस्टर, ड्रग तस्करों और अन्य अपराधियों पर नजर रखना और उन्हें कानून की पकड़ में लाना है।
गुरदासपुर के मोहल्ला ओंकार नगर में एक दुखद घटना सामने आई है। एक जाने माने परिवार में शादी चल रही थी, तभी पड़ोसी के बेटे ने गली में खड़ी गाड़ियों के कारण ई रिक्शा खींचने की कोशिश की। इस पर बारात में मौजूद 4-5 लोगों ने ई रिक्शा चला रहे लड़के को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिससे मामले की गंभीरता सामने आई। पिटाई देख ई रिक्शा चला रहे लड़के का पिता राजेंद्र कुमार काफी परेशान हुए और घर जाकर जहरीली दवा निगल ली। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका उपचार सफल नहीं हो सका और उनकी मौत हो गई। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।